दूधे में खसखस डालकर पीने से जिस्म का हर किस्म का दर्द फौरी दूर हो जाता है। अदरक वाला पानी पीने से खून गाढ़ा नहीं होता और दिल तंदुरुस्त रहता है। नज़र की कमजोरी के लिए सौंफ की चाय निहायत उम्दा है। मुहे पानी सांस की बदबू खत्म करता है और गर्दों की सफाई के अमल को तेज करता है। नाल और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत हो जाते हैं। बेनड का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। ज़्यादा लंबी जिंदगी चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, बीमारियों से हमेशा महफूज रहोगे। मिट्ट के बर्तन में खाना खाने से बदन की बहुत सी बीमारियां नहीं होती। बदन और जिस्म में सस्ती पैदा हो जाए तो बदन पर सरसों के तेल की मालिश कर लें। रोजाना नाश्ते में दही इस्तेमाल करने से चेहरे की रंगत निखर आती है। बकर का दूध पीने के बाद जितना चाहो दिन में काम करो, कभी जिस्म की थकावट नहीं होगी। मौसम की तब्दीली की वजह से जुकाम हो जाए तो गोश्त का शोरबा पीने से नज़ला जुकाम ठीक हो जाता है। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से जुकाम फौरी खत्म हो जाता है। निहार मुंह पानी में एक नींबू निचोड़ कर पी लो, चर्बी गायब हो जाएगी और रंगत भी निखर जाएगी। कच्चा शलजम नज़र और दिमाग को तेज करने में मुफीद है। जू का पानी हड्डियों को मजबूत करता है और कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करता है। रात के वक्त 4 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार रहती है। कस को पानी पिलाने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। पानी पिलाना अफजल सदका है। ये जिगर को ताकत बख्शता है, प्यास को खत्म करता है और मैदे को ताकत देता है। गर्म दूध में शहद शामिल करके पीने से दिमाग इंतहाई ताकतवर हो जाता है। लौंग खाने से जिगर साफ रहता है। मसूड़ों और दांतों का इन्फेक्शन नहीं होता। कच्ची अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाएगी। अदरक खा लेने से पट्ठों को ताकत मिलती है। नी का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। तोर की सब्जी जल्दी हजम होती है और कमज़ोर मैदे वालों के लिए मुफीद है। खारिश वाली जगह पर अगर प्याज का रस मिल लिया जाए तो खारिश दूर हो जाती है। भिंडी खाने से हड्डियां मजबूत और जिस्म को ताकत मिलती है। अंडे दिल और दिमाग और कुव्वत बा को ताकत देते हैं। दांतों में शदीद दर्द हो या सूजन, मसूड़ों में दर्द या सूजन हो, अपीप आती हो तो तकरीबन 5 ग्राम फटकरी को 1 गिलास पानी में गर्म कर लीजिए और जब फटकरी पिघलकर पानी में घुल जाए तो इसको दांतों और मसूड़ों पर मिल लीजिए। मसूड़ों में दर्द या सूजन हो या पीप आती हो, इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। बाजरी की रोटी नज़ला ज़ुकाम दूर करती है और बदन हल्का फुल्का रहता है। रकान के मरीज को हर खाने के बाद आधा चम्मच गुलकंद खाने से बहुत नफ़ा होगा। नाल का पानी मैदे की गर्मी और मुंह का इंतहाई मुअस्सर इलाज है। हमेशा के लिए खांसी ख़त्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। हर सुबह पीता खाने से जिल्द पर निखार बढ़ जाता है और ये जिल्द को शफाफ रखता है। मैदे और जिस्म की गर्मी से जान छुड़वानी है तो सौंफ वाला पानी पिया करो, इससे मैदा ठंडा रहेगा। साबूदाना गर्म दूध के साथ खाने से बुखार दूर हो जाता है। दोपहर के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा प्याज खा लिया करो, मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। कमर में दर्द हो तो लहसुन और नारियल का तेल मिलाकर लगाओ। दूधे की मलाई के अंदर चीनी डालकर खा लो, दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। मोटापा खत्म करने के लिए अदरक की चाय है और सलाद का कसरत से इस्तेमाल करें। दूधे और खजूर इकट्ठे इस्तेमाल करो क्योंकि ये दोनों उम्दा खाने हैं। जिन लोगों को बादी बवासीर या दमा हो वो हल्की आंच पर मेथी 2-4 हरी मिर्चों के साथ पकाकर खाएं तो बहुत फ़ायदा होगा। सदका साइल के हाथ से पहले अल्लाह पाक की बारगाह में जाता है। इलो को पानी में उबाल लें, फिर इसका छिलका उतार ले। वो मरीज़ उनके जिगरा गुर्दे में पथरी हो वो उल्लू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और फिर दिन भर में 4-5 सेर पानी तो इंशाअल्लाह पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। बिल प्रेशर के मरीज़ को भी आलू इस्तेमाल करवाएं और कमज़ोर हज़मी वाले अफराद आलू कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये उनके लिए बादी भी हो सकता है। पास का अरक कान में डालने से कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। जोड़ों है और हड्डियों का दर्द चंद हफ्तों में ख़त्म करें। इंजर का एक दाना ग़िज़ाइयत में अंडे के बराबर है। ये जोड़ों और हड्डियों का दर्द दूर करने के लिए बेहतरीन इलाज है। इंजर के 2 दाने रात भर पानी में भिगो कर रखें, सुबह खाली पेट इनको अच्छी तरह चबाकर खा लें।
कुछ देर में पट्टों का खिंचाव, हड्डियों, घुटनों और जोड़ों का दर्द वाज़े तौर पर ख़त्म हो जाएगा। पानी एक घूंट में मत पिया करो क्योंकि ऐसा करना जिगर के दर्द का बाइस होता है। स्तन का तेल शीशी में डाल लें। रात को सुरमा वाली सिलाई से आंखों में लगाएं। आंखें चमकदार, नज़र तेज और पलकें लंबी होती हैं। 4 बादाम, चुटकी भर सौंफ और ज़रा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए। निगाह दिन बदन तेज होती जाएगी। पान को चूस कर पिया करो कि यह खुशगवार और ज़ूद हज़म है। अगर जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो दर्द की जगह पर हाथ रखकर 7 मरतबा सूरा फातिहा पढ़े तो आराम मिलेगा। कहना कभी ज़ाय ना करें क्योंकि ऐसा करने से खाने से बरकत उठ जाती है। अगर आपको शुगर है तो आपकी इस तकलीफ का बाइस आपकी ग़िज़ा है, इसलिए ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। दूधे की मलाई में लीमू निचोड़कर चेहरे पर लगाने से चेहरा इसी साल तक जवान रहता है। नमकें खाना ज़्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आए। शाम को ज़्यादा देर तक रोके रखने से पथरी होने लगती है। इलो शाम को मत खाओ, बवासीर हो जाती है। जब भी दूध को उबाली इसमें इलायची शामिल कर दे, दूध खराब नहीं होगा। खुशबू दिमाग की क़ुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बिनाई की कमज़ोरी दूर करती है। पट्टियों है कि जैतून के तेल से मालिश करने से पट्टे मजबूत रहते हैं। अदरक का टुकड़ा चबाए, जिस्म का दर्द जैसा भी हो इसमें आराम मिल जाएगा। ज़्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमज़ोर होता है। सर के बालों में कंघा करने से बुखार दूर होता है, जबकि दाढ़ी के बालों में कंघा करने से दांत मजबूत होते हैं। जिन लोगों को नींद ना आने का मसला हो वो रात को 4 मगज़ का तेल सर पर लगाएं, इससे गहरी नींद आएगी। रोगन कलौंजी बालों की कुदरती चमक और खूबसूरती बढ़ाता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक ख्वाब देखना बुरी यादों को ख़त्म करने में मदद देता है। कपोहे से दाग न जा रहे हों तो दागों पर चुकंदर काट कर मसलकर पानी से धो लें। दाग मिट जाएंगे। बिक्री का गोश्त हफ्ते में 1 बार ज़रूर खाएं, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। गोबे का सालन खाने से वहम की बीमारी लग जाती है। गेर में अदरक की धुनी देने से मच्छर भाग जाते हैं। शोरबी वाला सालन खाने से छातियाँ खूबसूरत हो जाती हैं। संदल की लकड़ी को पानी में पेस कर पीने से खूबसूरती आती है। पास की चटनी बनाकर खाने से दिमाग तेज होता है। देनाया की चटनी बनाकर खाने से छाती बड़ी होती है। तंदूर की पकी रोटी खाने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। मिसवाक करने से मैदा ठीक रहता है। केट चीज़ें खाने से दांतों पर पीले निशान पड़ जाते हैं। तंबाकू नोशी करने से होंठ काले पड़ जाते हैं। चमड़ी का जूता पहनने से नज़र तेज होती है। मगरिब के वक्त सोने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जमा को रोकने से दिमाग की रग फट सकती है। पेशाब रोकने से गुर्दे फेल हो सकते हैं।